क्या बात है फवाद, तुम इस तरह क्यों टहल रहे हो? कुछ नहीं भाभी, पापा का वेट कर रहा था। वो आयशा को छोड़ने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, इस बात की तो मुझे भी फिक्र है, लेकिन तुम परेशान मत हो, वहाँ सब कुछ अच्छा होगा और आयशा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा भी एक ख्याल है। फवाद, आहिस्ता आहिस्ता सब बिल्कुल ठीक हो रहा है ना? बस अब हमाद बिजनेस में दिलचस्पी ले लें और जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब फिक्र ना करें परी भाभी, ये मसला भी हल हो जाएगा। हमारे भाई बहुत जल्द बेहतर जिंदगी जीने लगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अब पापा आ गए ना, वो सारे मसलों के साथ साथ ये भी हल कर देंगे। हमाद डैड की बात मानेंगे, वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। तुम्हें कैसे यकीन है इस बात का? हाँ फरिया भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि वो पापा की बात सुनेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही। ऐसा ही होगा। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि ये कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़ कर गई थी। तो फिर आप क्यों बदल गए थे सारिन? ये कैसे कह सकती हो तुम? अगर आज मैं वक्त पर ना आती तो आप उस रेशम से शादी कर लेते। आयशा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता, और तुम ऐसा कह रही हो। तो फिर वो सब कुछ क्या था सारिन? सिर्फ अम्मा की जिद थी और कुछ नहीं। और अगर मैं वापस ना आती तो? क्या आपको यकीन था कि मैं वापस आऊंगी? यकीन तो नहीं था, लेकिन इंतजार जरूर किया था। तो फिर आपने मेरा इंतजार क्यों किया? मुझे लेने क्यों नहीं आ गए? मैंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी तरफ से नाकाम लौटा था। खैर, अब तो मैं वापस आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो गया। और मैं वादा करता हूँ कि आने वाली जिंदगी हम बहुत अच्छे से गुजारेंगे। और अब तो अम्मा ने भी तुम्हें तस्लीम कर लिया, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये कमरा ठीक कर लो, इट्स ऑल योर्स। मुझे वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुम्हारी वापसी पर बहुत खुशी है। अच्छा सलमा बहन, अब हम चलते हैं। ठीक है शकीला, अपना ख्याल रखना। लेकिन शकीला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस यूं समझ लो कि रेशम और सारिम की शादी अल्लाह को मंजूर ना थी। इसमें माफी की क्या बात है? मैं तो किस्मत पे ज्यादा यकीन रखती हूँ, और सारिम रेशम के नसीब में नहीं था, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हुई। सलमा खाला, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुई और आपके घर का माहौल भी खराब हो गया। अरे नहीं नहीं मेरी रानी, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना। और तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा ना तो तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घर में होगी, बड़े प्यारे से लड़के के साथ। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी बिगुल बजा के। क्यों शकीला, मुझे बुलाओगी ना शादी पे इसकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बुलाऊंगी। बस सलमा खाला, मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हाँ बेटा, खुश रहो। अच्छा बनू, हम लोग चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी मेरा बच्चा लो। आजा बेटा। फरिया प्लीज यार, पर्दे बंद कर दो, आंखों में रोशनी पड़ रही है। हमाद, आप इस तरह कमरे में पड़े पड़े बीमार हो जाएंगे। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, कमरे से बाहर निकलें और जिंदगी के मामलात में दिलचस्पी लें।
तुम लोगों को सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्यों सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? यार फरिया, मॉम एंड डैड की लड़ाइयाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आज मेरी जिंदगी इस हाल पर पहुंची है। अब अगर उनकी मर्जी है तो मैं कैसे एक एवरीथिंग इज ओके का टैग लगाकर नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाऊं? अगर आप इतनी समझ बूझ रखते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग को ढकेल के आप जिंदगी की तरफ वापस आएं। आप इस तरह खुद को जाया कर रहे हैं। पता नहीं यार, मैंने बहुत दफा इसी हिम्मत की कमी महसूस की है, मगर तुम यकीन करो फरिया, मैंने बहुत दफा जिंदगी की तरफ आने की कोशिश की है, मगर मेरा माजी मेरी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। माजी की गलतियों पर आंसू बहाने और पछताने से कुछ नहीं होगा। कामयाबी के लिए जरूरी है कि इंसान उन गलतियों को भूलकर आगे बढ़ जाए। फवाद, ये बताओ, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? तुम अपना बिजनेस और बढ़ा लो। हाँ, मैं भी सोच रहा था मम्मा, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं है? आप उसको आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? क्योंकि जल्द ही हम सब लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और 1-2 दिन में हमारे वीज़े आने वाले हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारी डॉक्यूमेंट्स के बगैर हम कैसे जा सकते हैं? शाजिया, डॉक्यूमेंट्स की फिक्र तुम मत करो, वो मुझे मिल गए थे, इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिया। डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे पल पल की खबर आपको कैसे मिलती थी, कि किसी ने आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स तक दे दिए। मम्मा, आप इसी फिक्र नहीं, मुझे वो कोई भी बहुत अच्छा इंसान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। डैड के मैं सबके वीज़े ले आया हूँ। रज़ा, डैड, इट्स मीन तुम नवीद के बेटे? जी, ये मेरे डैड हैं। जी। ओह, अब मैं समझी कि नवीद को सारी यहाँ की रिपोर्ट्स कौन देता था। फवाद, रज़ा तो तुम्हारा दोस्त है ना? और मेरा बहुत अच्छा भाई भी। क्या भाई? इट्स मीन तुम नवीद के बेटे? फवाद, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ऐसे क्या कर दिया मम्मा? मैं सिर्फ पापा से कांटेक्ट में तो था, और उनकी मोहब्बतों के साए में मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। क्या तुम मुझे सच्चाई बता नहीं सकते थे? तुमने सब बातें मुझसे छुपाई हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया। अब तो तुम रहने ही दो फवाद। तुमने इतनी बड़ी बात की मुझे हवा भी नहीं लगने दी। मामा, मैंने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया। अपने बाप से मिलना और जिंदगी में उनकी रहनुमाई लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी आपके गुस्से की वजह से मैंने आपसे बात छुपाई, वरना आप मुझे पापा से नहीं मिलने देती। शाजिया, अब छोड़ो। फवाद मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, इसने लेकिन जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने मेडिसिन ले ली ना? अकेले अकेले चाय पी जा रही है? हाँ, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे बड़ी मुश्किल से इस घर में सेट हुए थे, अब तो यहाँ से भी जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्यों, आप लोगों को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता। पापा ने हमारे वीजे लगवा दिए, हम अगले हफ्ते लंदन शिफ्ट हुए। तुम लोग इंग्लैंड जा रहे हो? फिर मेरा क्या होगा? क्या मतलब मेरा क्या होगा भाभी? लाजमी सी बात है, आप भी हमारे साथ ही जा रही हैं। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है फवाद। शिकायत है? से क्या शिकायत होगी भाई? यही कि तुम अब तक डैड के साथ राब्ते में थे। बस भाई, वो भाई क्या?
फवाद, मैंने अपनी पूरी लाइफ हर चीज तुमसे शेयर की और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे अब तक छुपा के रखी है। ऑनेस्टली तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। थोड़े ना यार भाई, पुरानी बातों को निकाल के क्या फायदा, कोई और बात करें प्लीज। आप अकेले चाय पियेंगे, मुझे भी पिलाएंगे? अभी लेके आती हूँ। पहले पी लें फिर ले आएगा। कितना वक्त गुजर गया नवेद, पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात है। हाँ शाजिया, हमने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड यूँ लड़ते झगड़ते गुजार दिया। अब सोचो तो अफसोस हो। हमारे दरमियान स्टेटस का बहुत बड़ा फर्क था और यही फर्क हमारे दरमियान एक दीवार बन के खड़ा रहा। तुमने कम हैसियत होने की वजह से मुझे छोड़ा था ना शाजिया, लेकिन देखो आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने सख्त मेहनत की। सिंगिंग मेरा शौक था, लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज एक कामयाब बिजनेसमैन। मैं सब जानती हूँ नवेद, और मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पलट के नहीं देखा। लेकिन अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा शाजिया कि इंसान की कदर उसकी शख्सियत की वजह से होनी चाहिए, ना कि उसकी हैसियत की वजह से। माशरे में आला मकाम हासिल करने के लिए हैसियत का होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपने बच्चों को आला मकाम पे रखा है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की है। मैंने उनको एक शानदार ज़िंदगी दी। ठीक है, लेकिन आज मैं भी इस काबिल हूँ कि अपने बच्चों को कुछ होने नहीं दूंगा और उनको हमेशा अच्छे मुकाम पर रखूँगा। शाजिया, अब अपना सब कुछ यहाँ से वाइंड अप करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। फवाद, आयजा कहाँ गई है? अभी तो ऐसा कोई कर। हेलो एवरीवन, यहाँ तो बड़ी जबरदस्त पार्टी सजाई जा रही है। अरे आओ तुम भी ज्वाइन करो ना। मैं यार, अब तो तुम भी हमारे रिश्तेदार हो और फवाद की तरह तुम मेरे भाई हो। थैंक यू फरिया भाभी। वैसे रजा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। पता ही नहीं चलने दिया कि तुम हमारे छोटे भाई हो। जी अब देख लें आप। और सब लोग समझ रहे थे कि मेरा इतना छोटा दोस्त कैसे हो सकता है। वैसे तुम इतने दिनों तक इस घर में रहे, तुमने किसी को जाहिर ही नहीं होने दिया कि तुम इस घर के बेटे हो। ओहो चले, अब तो पता चल गया ना आप लोगों को। वैसे अब हम तुम्हारे रिश्ते से वाकिफ हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? तो क्या करता, फवाद ने कहा था इसलिए। फवाद ने मना किया था? हाँ भाई, मैं पापा से दूर नहीं जाना चाहता और मम्मा मुझे कभी पापा से मिलने नहीं देती। खैर छोड़े ना यार, कोई और टॉपिक पे बात करें। भाभी आप बताएं, आज खाने में क्या बना रही है हमारी? जो तुम कहो। कुछ अच्छा सा यार। ठीक है। क्या सोच रही भाई? मैं ये सोच रही थी कि हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है ना। इतना मत सोचे मम्मा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है पहले की तरह, पापा की वजह से। अच्छा ये बताओ कि तुम बिजनेस को वाइंड अप करोगे या किसी के हैंड ओवर करोगे? मम्मा, कोई शख्स दुनिया में काबिल एतमाद नहीं होता। हमने लोगों पे भरोसा करके देखा, हमें क्या मिला? मुझे बहुत बड़ी ठोकर खाई है हमने, और वो भी अपनों के हाथों। सारा तो गैर थी मम्मा, लेकिन मोनी तो आपका अपना खून थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मोनी हमारे साथ ऐसा करेगी। खैर जिक्र को छोड़े मम्मा, दिल दुखता है। आप चलने की तैयारी करें, मैं बिजनेस वाइंड अप करता हूँ।
हेलो यंग मैन, कैसे हो? I'm good. कब तक तन्हा इस रूम में अकेले बैठे रहोगे बेटा? बाहर नई जिंदगी तुम्हारा वेट कर रही है। आपको नई जिंदगी मुबारक हो मॉम। हमाद, बेटा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं तुम्हारे? कुछ खास नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ तो तुम और मैं मिलकर कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए अलग बिजनेस सेट कर देता हूँ। इंग्लैंड में काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंग्लैंड में? इंग्लैंड कौन जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं इंग्लैंड। हम लोग सब साथ मिलके रहेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। What? ये तुम क्या कह रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? तुम अकेले कैसे रहोगे यहाँ पे? मॉम, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ। बेटा जब अब सारी फैमिली को एक साथ रहने का मौका मिला है तो क्यों इस मौके को जाया करते? जब हमें एक साथ एक फैमिली की तरह रहना था ना, तब हम एक साथ नहीं रहे। इसलिए अब मुझे ऐसे रहने की आदत हो गई है। लेकिन बेटा अब हालात बदल गए, तो वक्त के साथ साथ आदतें भी बदल गई। सॉरी, लेकिन मैं अपनी आदतें नहीं बदलना चाहता।